आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये एक नया सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। इसको मेनली जो यूज है इसका वो प्रेजेंटेशंस बनाने के काम आता है। अगर आप किसी ऑफिस में हैं और अपने कलीग्स को या अपने बॉस को अपनी बात समझाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले पीपीटी बनाकर यानी प्रेजेंटेशंस बनाकर और फिर उसको प्रेजेंट करना होता है, समझाना होता है। एक और एग्जांपल है कि अगर आप कोई प्रोफेशनली आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं, टीचिंग में यूज़ होता है। आप कोरोना में आपने देखा होगा, कोरोना काल में बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लगभग सभी लोगों की क्लासेज वगैरह ऑनलाइन हुई। तो टीचर्स का क्या था कि वो लोग पीपीटी में पहले आपका पूरा सिलेबस या जो उन्हें पढ़ाना है वो टॉपिक तैयार कर लिया और फिर एक एक करके स्क्रीन शेयर करके आपको वो समझाते गए। तो इस तरह का तो पावर पॉइंट का आज के डेट में बहुत ब्रॉड यूज़ है, बहुत बड़ा यूज़ होता है इसका प्रोफेशनली। तो ये आज सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है, आप सबसे पहले तो इसका ऑन करने का अगर आप देखें तो आपको विंडो प्लस आर कीबोर्ड पे लिखना है। कीबोर्ड पे विंडो प्लस आर बटन दबाना है। रन आएगा, रन के अंदर आपको लिखना है पावर पीएनटी और उसके बाद ओके कर देंगे तो इस तरह का ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और यहाँ आने के बाद आपको जो मोस्ट यूज्ड, अगर आपने एमएस ऑफिस पे काम करते हैं तो यहाँ दिख जाता है और इसमें आप क्लिक कर दीजिए, ये ऐसे ओपन हो जाएगा। और तीसरा जो तरीका है वो यहाँ आकर आपको क्या करना है, सर्च में यानी विंडो एस या विंडो आप दबाइए, सर्च पे जाइए, यहाँ पे लिख दीजिए पावर पॉइंट, तो आपको पावर पॉइंट यहाँ पे दिख जाएगा। आप उसको ओपन कर लीजिए। तो ये तीनों तरीके हैं जिससे आप इसको ओपन कर सकते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो पट्टी है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। सेकंड वाली जो ये पट्टी दिख रही है आप लोगों को, सेकंड जो ये एरिया है, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। यानी कि जैसे होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, डिज़ाइन मेन्यू, इसी को हम टैब भी बोलते हैं। जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, तो ये वाला मेन्यू बार कहलाता है। थर्ड वन जो ये एरिया है, ये वाला पूरा, इसको हम, जैसे आपने टैब दबाया तो इसको टूल बार या रिबन भी कहा जाता है। इसमें होम मेन्यू के सारे टूल्स आते हैं तो टूल बार या रिबन भी कुछ लोग कहते हैं। और इधर नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे आपको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार दिखेगा। ये क्या है कि जो शॉर्टकट्स हम 2 उंगलियों को यूज़ करके, 3 उंगलियों को यूज़ करके बनाते हैं, उसको आपकी माउस क्लिक पे भी आप बना सकते हैं। उसके लिए क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। ये वाला है पट्टी पूरी। ये जो दिख रहा है वाइट एरिया, जिसमें आपको कुछ नंबर्स दिखेंगे, 0 और 0 से लेफ्ट में भी बढ़ते क्रम में है, राइट में भी बढ़ते क्रम में है। इसका मतलब है ये है रूलर, इसको बोलते हैं रूलर, जो आपकी विड्थ नापने के काम आता है और दूसरा ऊंचाई यानी कि हाइट नापने के काम आता है। तो मेजरमेंट की तरह यूज़ होता है, मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, इसको बोलते हैं रूलर। ये आपका वर्किंग एरिया है और इधर में आपका स्लाइड का आउटलाइन प्रीव्यू दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है जी। और नीचे आप आएंगे, देखिए क्लिक टू ऐड नोट्स लिखा है यहाँ पे, ये आपका मैसेज बार है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे ये वाला लास्ट वाला एरिया जो है, ये वाला आपका स्टेटस बार कहलाता है, जो आपको बताता है कि भाई कितने पेजेस हैं यहाँ पे, कौन सा थीम यूज़ किया हुआ है, कौन सा भाषा यूज़ हो रही है, आपका अभी नॉर्मल व्यू है या स्लाइड शॉर्टर व्यू है या आप स्लाइड शो कर रहे हैं, परसेंटेज क्या है इसका जूम का, तो आप यहाँ से कम या ज़्यादा करते हैं। तो ये वाला आपका जो है स्टेटस बार है। ये जो सबसे नीचे पट्टी आ रही है इसको हम बोलते हैं टास्क बार। ठीक है जी। सो आप देखिए यहाँ पे टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार या रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, रूलर इधर भी है, ये आपका वर्किंग एरिया, नोट्स बार, स्टेटस बार और सबसे नीचे टास्क बार। ठीक है जी, जो ये बताता है क्या क्या टास्क आपका इसमें चल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो ये एक है इंट्रो है इस पूरे का। ये कॉर्नर पे जो आपको बटन दिख रहा है इसको हम बेसिकली ऑफिस बटन बोलते हैं। आप यहाँ कर्सर ले जाएंगे तो ऐसे आपको ऑफिस बटन में मेनली क्या है, न्यू यानी नया पेज लेना, ओपन मतलब पहले से अगर आपने काम करके कहीं सेव किया है उसको ओपन कर लेना, सेव मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसको जगह देना, उसको सेव कर लेना। ठीक है जी। और उसके बाद अगला जो ऑप्शन है सेव एज, यानी कि कोई काम आप कर रहे थे
उस काम को आप फिर से कहीं और, जैसे एक जगह आपने सेव कर लिया है तो किसी और जगह पे आपको सेव करना है, तो हम सेव एज का यूज़ करते हैं। प्रिंट मतलब जो भी आपने काम किया उसका प्रीव्यू देखना या उसको प्रिंट कर लेना, यानी कि पेपरों पे उसको छाप लेना प्रिंटर की मदद से, वो होता है प्रिंट। इसके अलावा प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, ये कुछ ऑनलाइन टूल्स हैं जो हम आगे कवर करेंगे। और ये है आपका क्लोज, जो आप इससे एग्जिट करना चाहते हैं, यानी कि इसको बंद करना चाहते हैं तो क्लोज कर सकते हैं। तो ये ऑफिस बटन का के टूल्स का इंट्रो है। अब हम शुरू करते हैं हमारे अलग अलग मेन्यू। होम मेन्यू के अंदर क्लिपबोर्ड के टूल्स हैं, स्लाइड्स के अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग इसके यूज़ होंगे, फॉन्ट के अलग अलग टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसी तरह से पैराग्राफ वगैरह के भी हैं, और ड्राइंग और एडिटिंग वगैरह। तो ओवरऑल आज हम इनमें कवर करेंगे क्लिपबोर्ड, स्लाइड और फॉन्ट एरिया। देखिए कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, आपकी जो पीपीटी है, मान लीजिए आप जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं इसका एक टॉपिक होगा। जो पहला पेज होता है वो किसी ना किसी टॉपिक पे होता है, तो टॉपिक का नाम लिखते हैं। जैसे आप कह रहे हैं जी, आप सिंपली कह रहे हैं कंप्यूटर, ठीक है जी, और नीचे में आप लिख सकते हैं एन प्रेजेंटेशन बाई, और आपका नाम, मान लीजिए आपका नाम है अर्जुन, तो आप अर्जुन लिख रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपने लिख दिया। और इसको अब देखिए यहाँ पे कुछ टूल्स आपको दिखेंगे। सबसे पहले हम ये इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फॉन्ट के अंदर कुछ टूल्स हैं। जैसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, बोल्ड करना, आप देख रहे हैं बोल्ड मतलब थोड़ा गाढ़ा कर देना। इटैलिक हल्का सा टेढ़ा आपको बैंड करेगा। अंडरलाइन, इसके नीचे एक अंडरलाइन सा होगा, एक लाइन खींच जाएगी। ये वाला एरिया देखिए, ये इसको अलग अलग फॉन्ट, यानी अलग अलग लिखने की अलग अलग स्टाइल, कैसे आप इसको दिखाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक फॉन्ट है अल्जीरिया, मैंने उस पर क्लिक कर दिया और इसको ऐसे रखा, तो ये आप ये बगल वाला जो आपको दिख रहा है, इसको बड़ा ए जैसा, तो इसको कहते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वो उस हिसाब से आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे क्लिक जितने बार करेंगे उस हिसाब से छोटा होगा। तो छोटा ए, बड़ा ए, इन दोनों का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने से मतलब है। यहाँ पे देखिए ये एस लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये शेडो है आपके। इसमें आपके इस एरिया में आप देखिए टेक्स्ट के नीचे कोई डेप्थ आएगी, एक परछाई सी बनेगी, शेडो बनेगा। ये वाला तो स्ट्राइक थ्रो है, जो अगर आप इस तरह का यूज़ है, जैसे हम लिखते हैं और पेन चला देते हैं, तो वो पेन चलाने के लिए आपके पास एक टूल दिया है कि अगर आपकी कभी नीड हो तो आप ये कर सकते हैं। ये वाला देखिए यहाँ पे क्या है, लूज मतलब दो कैरेक्टर्स के बीच का स्पेस, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत टाइट, वेरी लूज, ये ऑप्शन है। यहाँ पे सबको स्मॉल करना, सबको कैपिटल करना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको या तो सेलेक्ट करूँ या इस बॉक्स को सेलेक्ट करूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है अपर केस करना, सबको कैपिटल में करना। सेंटेंस केस, पहले पूरे सेंटेंस का पहला कैरेक्टर बड़ा होगा। एक और होता है जो हम पीपीटी में बहुत यूज़ करते हैं, और वो है यहाँ पे जाके कैपिटल ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा। तो इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए हर वर्ड का पहला कैरेक्टर आपको बड़ा दिखेगा। ये जो है कलर करने का ऑप्शन, आप कोई भी कलर जो आपको ठीक लगता है आप ले सकते हैं। आप यहाँ सेलेक्ट करिए और यहाँ जाकर कोई भी कलर आप इसको ले लीजिए, ठीक है जी। सो ये ओवरऑल आप देखेंगे तो ये फॉन्ट के सभी टूल्स का यूज़ है, जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इनका यूज़ करते हैं आप। इससे आगे देखिए पैराग्राफ, बट पैराग्राफ से पहले हम ये वाला भी कवर कर लेते हैं। तो स्लाइड्स में देखिए सबसे पहले तो अभी तक हमने जो पहला पेज ले लिया उसमें हमने अपने जो हमारी पीपीटी है उसका टाइटल डाल दिया। टाइटल के बाद यहाँ पे देखिए स्लाइड्स, नया स्लाइड लेना है अगर मुझे इसके बाद आगे काम करना है, तो ये टूल है न्यू स्लाइड का। आप इस पर क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड के अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, कैसा स्लाइड आपको चाहिए। मान लीजिए आप ये ले चुके हैं पहला वाला, इसके बाद हम सेकंड ले रहे हैं टाइटल एंड कंटेंट। तो कंटेंट का मतलब होता है, जैसे आप कह रहे हैं टॉपिक्स, आप अगर यहाँ पे लिखें टॉपिक्स, और टॉपिक्स में क्या क्या टॉपिक्स आप कवर करेंगे, तो आप यहाँ पे मान लीजिए कह रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है, इस तरह से हमने जल्दी जल्दी मान लीजिए अपने नाम लिख लिया, ठीक है। आपका ये टॉपिक्स हैं जो जो आप इस पीपीटी में कवर करेंगे। तो इसको अब देखिए सेम वही प्रोसेस है, आप बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, इसको बड़ा लिखना है, इसका कलर बदलना है। यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया, जिसको अगर आप कुछ और इसमें चेंजेस करना चाहते हैं आप ऐसे कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक वगैरह। और ये फिर आपको
यहाँ पे देखिए ये न्यू स्लाइड आपने देख लिया। अगर आपको नीड होता है ना कि यहाँ पे अगर अगली स्लाइड मुझे लेनी है, तो आप क्या करेंगे कि जो पहला तो हो गया आपका टॉपिक, दूसरा जो पहला तो हो गया आपका मेन टॉपिक जिसका जो अभी टाइटल है, सेकेंड वाला हो गया क्या क्या टॉपिक्स आप कवर कर रहे हैं, थर्ड एक और, तो यहाँ पे जाके यहाँ से आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपने ये लिया, लेकिन आपको लग रहा है नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, तो अगला टूल है यहाँ पे लेआउट के अंदर, ये लेआउट टूल, जिसको मतलब आप बदल सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि जी मुझे ना ऐसा लेना है जिसमें टॉपिक हो और उसका एक्सप्लेनेशन हो, तो ये वाला आपने ले लिया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, जो पहला आपका टॉपिक है, मान लीजिए आपने कहा कंट्रोल सी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया मैंने, तो ये पहला टॉपिक हो गया। और कंप्यूटर क्या है इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे अब मेंटेन करनी है। तो ये वाला रीसेट मतलब होता है जो भी आपने इसके अंदर मान लीजिए बोल्ड किया, इटैलिक किया, कलर वगैरह बदला, या जो भी चेंजेस आप कर सकते हैं वो आपने किया, तो आप यहाँ पे अगर रीसेट करेंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। रीसेट का मतलब पहले जैसा, डिलीट मतलब ये डिलीट हो जाएगा, पूरा पेज ही गायब हो गया आपका। तो ये टूल का यूज़ हो गया। देन एक और है कि यहाँ पे जैसे आप चाहते हैं कि एक और पेज दिया हमने, मान लीजिए इंसर्ट में गया, यहाँ पे जो टॉपिक है इसको, तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एक टॉपिक है मेरा, तो एक पेज अगला पेज बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं कॉपी करना। ये ऐसे क्लिक किया, सेलेक्टेड एरिया को मैंने यहाँ जाके क्लिक किया और यहाँ पे आकर ये पेस्ट कर दिया, तो वो यहाँ पे आ जाता है। यानी कि एक बार और देख लिया, कट का मतलब होता है कि अगर आप वहाँ से उठाना चाहते हैं, यहाँ से फॉर एग्जांपल मान लीजिए तीसरा पेज मेरा होना चाहिए डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, बट गलती से मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है, राइट, ऐसे। तो अब मुझे यहाँ की बजाय ना इसको अगले पेज पे लेके जाना है अगर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट करूँगा और कट करूँगा और यहाँ आकर पेस्ट कर दूँगा। तो ये वाले टूल्स का यूज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक और चीज़, जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर को आपने जो भी फॉर्मेटिंग दिया है, आप चाहते हैं यही वाली सब पे हो, इन सब पे भी हो, तो आपको क्या करना है, इस पे जाना है, इसको सेलेक्ट करना है और ये एक है, इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर, इस पर क्लिक करिए और फिर जिस पे भी जाना है आपको वहाँ जाके उसको ऐसे घुमा देंगे तो भी ऐसे ही हो जाएगा। यानी कि इस पर क्लिक करा और आप उस पर गए और इसको ऐसे करा तो वो भी वैसा ही हो जाएगा। तो अभी तक जो आपने सीखा इसमें ये था क्लिपबोर्ड के सारे टूल्स, स्लाइड्स के सारे टूल और फॉन्ट के सारे टूल्स। तो आशा है आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।